हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद राज में, जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस और आपको बताता हूं कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसमें कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं इस हफ्ते। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पेनी स्टॉक जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। करंट मार्केट प्राइस 45.75 पर शेयर है। इंट्रेंसिक वैल्यू 350 पर शेयर निकल के आ रही है। मैंने इसे 41.8 पे बाय किया हुआ है। फिलहाल अब इसका रेट 45 चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। एक्सेलेंट बैलेंस शीट है और डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी करंटली प्रॉफिटेबल है। अर्निंग्स जो है वो 9.4% से बढ़ रही है ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 11.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है और इन्होंने रिड्यूस भी किया है उससे 11.5% से 17 से 11.5% पर। डेट जो है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीजनड है एंड एक्सपीरियंसड है। अब यहाँ पे दो अच्छी चीज़ें ये है दोस्तों कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और ये डिविडेंड पे करने वाला है आपको अक्टूबर 8, 2020 को, अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं अगले 10 दिनों में। दूसरी चीज़, इसमें इनसाइडर बाइंग काफ़ी हुई है पिछले 3 महीनों में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और इसमें देख ले तो करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5.7% है, जो कि थोड़ा कम है। मतलब 20% से कम, मतलब वो लो होता है। पी वी रेशियो के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और इस स्टॉक का नाम है दोस्तों पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड। सेकेंड कंपनी दोस्तों एक फार्मा केमिकल कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 23 पर शेयर है। इंट्रेंसिक वैल्यू 45 पर शेयर है। फ्लॉलेस बैलेंस शीट है और अंडर वैल्यूड है। मैंने इसे पर्सनली 22 रुपीज़ में बाय किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से 18 रुपीज़ तक के रेंज में इसे बाय किया जा सकता है। करंटली प्रॉफिटेबल है। करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। और जो है प्रॉफिटेबल रही है पिछले 5 सालों में। और अर्निंग्स जो है इनकी 30.4% 5 ईयर का एवरेज रेट है। लास्ट ईयर का एवरेज 47.1% है, जो कि 5 ईयर एवरेज को भी एक्सीड कर चुका है और केमिकल्स इंडस्ट्री के एवरेज को भी एक्सीड किया है इन्होंने। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 27.7% है, जो कि काफ़ी लो है और इन्होंने रिड्यूस किया है उससे 117.3% से 27.7% पे। डेट जो है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से और मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है। इसमें रिस्क में देखें तो दोस्तों वोलाटाइल शेयर प्राइस रहा है और मीनिंगफुल रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.9% है, जो कि थोड़ा कम है। पी वी रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल मार्केट। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों लिंक फार्मा केमिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो सारे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आपको ये 5 स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 30 to 60% ओवरऑल रिटर्न रहेगा। आपको अनइक्वल अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए आपके पास हैं, आपको मैंने 5 स्टॉक्स बताए, तो आप 20,000 के ईच स्टॉक खरीद लीजिए। इसको आप 2 तरीके से बाय कर सकते हैं। या तो आप सिंगल शॉट में बाय कर सकते हैं, आप 20,000 के पूरे स्टॉक्स आपने खरीद लिए और इस मतलब कि पेशेंस रखें और वेट करें। या फिर अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करने का तरीका ये है कि आपने 10,000 के स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स 5 स्टॉक्स को आपने 10,000 के खरीद लिए और फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जो भी आपका ओवरऑल रिटर्न है उसको देखने के बाद आपने 10,000 के स्टॉक्स फिर से खरीद लिए। दोनों तरीके से भी काम करने से चलेगा और उसी तरह से आप इसको प्लीज़ इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मेरा तरीका यही है और मेरी स्ट्रैटेजी जो है उस मतलब सक्सेस रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बताना सही होगा। तो दोस्तों तीसरी जो कंपनी है वो करंट मार्केट प्राइस है उसका 31.55 पर शेयर। इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 94 पर शेयर निकल के आ रही है। मेरा पर्सनल इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है 29.7 से। इसे हम बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 28 के लेवल पे। स्ट्रेंथ जो है इसमें देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज़ हुई हैं। अर्निंग्स ग्रो कर रही है 6.2% पर ईयर। ये पिछले 5 सालों से बढ़ एवरेज है इनका। अर्निंग ग्रोथ जो लास्ट ईयर की है वो 5 ईयर एवरेज को एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एक्सीड किया है। डेट जो है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक्सपीरियंस्ड है और शेयर होल्डर को डाइल्यूट भी नहीं किया हुआ है। अब क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो यहाँ पर थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। 105.8% का है, लेकिन इन्होंने रिड्यूस किया है उसे 149.9% से 105.8% 5 ईयर्स में। पी वी रेशियो की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एंड मार्केट अंडर वैल्यूड है। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।
नेक्स्ट कंपनी दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ये बेसिकली बेसिक मटेरियल्स इंडस्ट्री में आती है और इसका करंट मार्केट प्राइस 43.1 पर शेयर है। इंट्रेंसिक वैल्यू 66 पर शेयर निकल के आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस से 40 रुपीज़ के रेंज में हम इसे बाय कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट 41.5 पर है। फ्लॉलेस बैलेंस शीट है और काफ़ी अंडर वैल्यूड है। कंपनी करंटली प्रॉफिटेबल है, मीनिंगफुल रेवेन्यू है। करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग्स जो है वो 4.4% ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में बढ़ी है और लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 725.8% रही है, जो कि 5 ईयर एवरेज से काफ़ी गुना ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ओनली 5.4% है और इन्होंने अब क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं 5.8% से 5.4% पे लाए हैं 5 सालों में। डेट जो है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% है, जो कि थोड़ा लो है और मीनिंगफुल मार्केट कैप नहीं है और थोड़ा सा वोलाटाइल शेयर प्राइस भी रहा है। पी रेशियो जो है वो और पीवी रेशियो जो है वो अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। अगली कंपनी दोस्तों जो कि 5th नंबर कंपनी है और इस अंडर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट की आखिरी कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस 15.80 पर शेयर है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट 15.70 पर शेयर पे है। इंट्रेंसिक वैल्यू 26.24 है और हमें इसे इस करंट मार्केट प्राइस से हम 13.5 लेवल तक हम इसे परचेस कर सकते हैं। अंडर वैल्यूड है का और सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हायर है। 5 ईयर्स की जो अर्निंग ग्रोथ है ऑन एन एवरेज 21.2% पर ईयर है। अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 157.80% है लास्ट ईयर की, जो कि 5 ईयर एवरेज को भी एक्सीड कर रही है, एज वेल एज बिल्डिंग इंडस्ट्री जो कि नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ रही है उसको भी एक्सीड कर रही है। आपको ये डिविडेंड पे करने वाली है अगर आप अगले 17 दिनों में आप इसके शेयर होल्डर बनते हैं तो, और डिविडेंड पे डेट जो है वो अक्टूबर 15, 2020 का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस्ड है। थोड़े से रिस्क भी हैं इसमें, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, 2.9% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 51.7% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और इन्होंने लेकिन उसे रिड्यूस किया है 50%, मतलब 114.5% था, जिसको इन्होंने 51.7% पे लाया 5 सालों में। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। डेट जो है वो वेल कवर्ड नहीं है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। देखिए इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो डेट इज़ नॉट वेल कवर्ड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसका ये मतलब होता है कि आपका जो डेट है वो कम से कम 20% से वेल कवर्ड होना चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि इनके जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्या जो कैश फ्लो इनके पास आ रहा है वो इसे सस्टेन कर पा रहा है, क्या इसे वो कवर कर रहा है, या फिर इन्हें कोई एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। दैट इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और जो डेट होता है वो वेल कवर्ड होना चाहिए, अब कम से कम 20% के अबव होना चाहिए, तो ही हम उसे बोलेंगे कि ठीक है अभी डेट जो है वेल कवर्ड है। मैनेजमेंट टीम थोड़ी सी न्यू है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है और शेयर होल्डर को इन्होंने डाइल्यूट भी किया है लास्ट ईयर, तो मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आप ही देखिए ना, 2018 से जो गिरावट शुरू हुई है वो अब जा कर के थमी और अब थोड़ा सा इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। मैं आपको यहाँ पर एक नोट बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो स्टील और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ये 2 अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। इलेक्ट्रो स्टील के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप परचेस करें इस स्टॉक को तो ध्यान रखें वो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, ना कि इलेक्ट्रो स्टील। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आपको बाय करना है, ओके। और इसके पी वी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अंडर वैल्यूड है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर। तो दोस्तों ये रहा वो पेनी स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। करंट मार्केट प्राइस 1.76 पर शेयर है। इंट्रेंसिक वैल्यू 13 पर शेयर निकल के आ रही है। करंट मार्केट प्राइस से 1.15 पर शेयर तक हम इसे परचेस कर सकते हैं। मेरा खुद का परचेस जो है वो 1.6 का है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कैसे पेनी स्टॉक, क्योंकि पेनी स्टॉक एक रिस्की बेट होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल कैपिटल जो आपकी शेयर मार्केट में आपने लगाई है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको इस पेनी स्टॉक में कितने इन्वेस्ट करने हैं? सबसे पहले तो कम से कम 3 से 4 पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए और उसमें आप सिर्फ 10% ऑफ द कैपिटल ही यूज़ करें। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर आपका टोटल कैपिटल है तो उसमें से सिर्फ 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे पेनी स्टॉक में, और वो 10,000 भी आप कम से कम 3 to 4 स्टॉक्स में आप डिवाइड करिए पेनी स्टॉक्स में, ओके। तो अभी अगर मान लीजिए मैंने आपको एक ही स्टॉक बताया तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपये,
और उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। इसमें मिनिमम होल्डिंग पीरियड अगर आप देखें तो कम से कम 3 से 4 साल होता है, मिनिमम 2 साल तो आप पकड़ के चलिए। अगर आप इसका 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो 5 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा था 2015-16 में, अब वो वहाँ से नीचे आया 1.76 में। तो आप देख रहे हैं मूवमेंट काफ़ी मतलब कम है इसमें, तो इस वजह से आप इसे परचेस करिए और भूल जाइए 2-3 साल के लिए। आप उस अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप अपना पैसा वहाँ पर थोड़ा फंसा सकते हैं कुछ ज़्यादा दिनों तक, तो ही आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आप इसे अवॉइड करें। तो दोस्तों इसकी जो स्ट्रेंथ और रिस्क है मैं आपको ये बता देता हूँ। करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ज़्यादा है। अर्निंग्स जो है वो 6.5% ऑन एन एवरेज 5 ईयर से बढ़ रही है। अर्निंग्स जो है वो लास्ट ईयर की 28.4% थी, जो कि 5 ईयर एवरेज को एक्सीड कर चुकी है। इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी एक्सीड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 1.5% है, जो कि सेटिस्फैक्टरी है, और इन्होंने उसे भी रिड्यूस किया है 6.1% से 1.5% पे 5 सालों में। मैनेजमेंट और बोर्ड जो है वो सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड है। अब ये हाई ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों, और इसमें जो है प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी देखने को मिलेगी, जो कि ज़्यादा है, लगभग 50% के करीब है, लेकिन अभी प्रमोटर्स इसकी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। एक प्रमोटर है इनके जिन्होंने तो 0.5 और 0.60 पैसा यहाँ से ही इन्होंने शुरुआत करी है इसको परचेस करना। मैं जहाँ तक उसकी ये देख रहा था, रिपोर्ट्स देख रहा था, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है लगभग 38% थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा करके अभी इसको 42-43% तक 40% तक शायद लेकर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों इसका 9.8% है, जो कि थोड़ा लो है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, देयरफॉर डेट इज़ नॉट वेल कवर्ड। ओके मैंने बताया ना आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है और डेट कैसे वेल कवर्ड। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक का नाम है सिंकम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आई होप कि मिले हमें। तो दोस्तों मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको रिकमेंडेड स्टॉक्स बताए हैं इस वीडियो में, आप उसे इन्वेस्ट करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपलोड होने के 1 हफ़्ते के अंदर ही करें, क्योंकि क्या होता है कि ये बाद में मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। और अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव जा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर ये 20% के ऊपर चले गए, आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। और तभी या फिर अगर करना भी चाहते हैं इन्वेस्ट, और ये फंडामेंटल, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली रिटर्न तो अच्छा ही देंगे, लेकिन आप उसे एक्यूमुलेशन के वे में करिए रैदर दैन सिंगल शॉट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा थोड़ा करके उसे बाय करते रहिए और फिर उसे होल्ड करके रखिए, देखिए कितना अच्छा ये आपको रिटर्न्स दे सकता है। क्योंकि क्या होता है कि फिर कभी कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ सेंटिमेंट ऐसे बन जाते हैं कि ये नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। मैं नहीं चाहता कि आप हाई प्राइस पे बाय करके लो प्राइस पे आपको सेल करना पड़ जाए या आपको लॉस हो जाए। इसीलिए आप इसे तभी इन्वेस्ट करिए जब ये मेरे बाय प्राइस से 20% तक का ही रिटर्न दे रहे हो। अगर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप प्लीज़ अवॉइड करें। आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, और हम अच्छे स्टॉक्स मैं आपको बताता रहूँगा हमेशा, आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, और प्लीज़ अपने मिडिल क्लास दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट का यूज़ करके एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बना सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ये एक पीरियोडिक चीज़ होती है। मतलब आप इसके ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस जाननी हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो मुझे कोई अगर स्टॉक बोलते हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, और वो भी उनको मैं उनकी जो भी डाउट्स होती है वो क्लियर करता हूँ। अगर आपको पर्सनली कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं आपको जो है रियल टाइम में जो भी डिसीजंस होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं वहीं पर अनाउंसमेंट करता हूँ, और सबसे पहले अनाउंसमेंट वहीं पर होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो उसके लिए मैं वीडियो तो नहीं बना सकता ना, तो इसीलिए मुझे अनाउंसमेंट वहाँ पर करनी होती है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप प्लीज़ वहाँ जा कर के जॉइन हो जाए। और आपको अगर पुराने वीडियोस देखने हैं और कुछ पुराने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि मैंने पहले रेकमेंड किए, तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे चुका हूं, और आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक बार चेकआउट करें मेरे पुराने वीडियोस को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इन्वेस्ट।